अस्सलाम वालेकुम। ये क्लास की वीडियो आज हमारी है जो ऑनलाइन क्लास होती है उसकी वीडियो ये। तो अब हम क्लास में और ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चल रही हैं। इधर अब हमारे पास स्टूडेंट भी बैठे हैं मेरे इधर। तो इनको इसलिए साथ ज़रा थोड़ी सी हम रखते हैं ताकि ये जो हैं ऑफलाइन स्टूडेंट हमारे, तो ये आपके लिए होते हैं। तो आपका फ़ायदा ये होता है कि ये जो सवालात आप तो ऑनलाइन बैठे हैं या बाद में वीडियो देख रहे हैं, तो ये जो सवालात होते हैं इनके ये कर लें ताकि वही सवालात आपके जहन में भी होते हैं तो आप क्लियर कर सकें। बाकी मज़ीद हमसे पूछ भी सकते हैं आप। तो आप ये शुरू करते हैं क्लास। आज इनको काम करवा रहा हूँ मैं जो इसकी कम्युनिकेशन पे, कम्युनिकेशन क्या है, किस तरह काम करेगी, क्या होगी, किस तरह फॉल्ट इसमें आता है, कौन से एरर कोड इसमें होते हैं, सब पे आज बात करेंगे हम। तो ये क्लास आपकी जो है ये इसमें मुख्तलिफ एरर होते हैं जो कि यहाँ पे इसके जो हैं E5 का जो ये पीसीबी पड़ी है, ये डॉलर्स में, पैल में, कैनवर्ड में काफ़ी इस्तेमाल होने वाली पीसीबी है। और कंपनियां इसमें दो तरह की पीसीबी यूज़ करती हैं। एक उन्होंने वो पीसीबी यूज़ की होती है जिसे हम आम रूटीन में पाकिस्तान में या वैसे लोग जुपिटर कह देते हैं, हालांकि जुपिटर वाला कोई निज़ाम नहीं है, ना इसमें कोई अल्ट्रॉन वाला निज़ाम है। अगर वर्ल्ड सर्च करें तो इसमें कोई अल्ट्रॉन वगैरह का कोई सिलसिला ही नहीं है। तो अब इसमें आपके यहाँ पे नाम पड़ गया इसका, अल्ट्रॉन अल्ट्रॉन कह रहे हैं लोग इसको, तो अब हम भी यहाँ पे आपको समझाने के लिए इसका नाम अल्ट्रॉन ही कह देते हैं। तो इसमें अगर एरर कम्युनिकेशन आएगा, इसमें दो पीसीबी मिसाल के तौर पर लगी, एक एक एसी, दोनों पैल के हैं। आप अगर इसका डाटा निकालते हैं, इसका जो है जिसके आप बोलते हैं जी एरर कोड लिस्ट निकाल लेते हैं, दिखाएं एरर कोड लिस्ट, एरर कोड लिस्ट निकालते हैं तो उस पर यह होगा कि आपकी दो, अगर आप डॉलर्स पे सर्च करेंगे, पैल पे करेंगे, कैनवर्ड करेंगे तो इसमें दो या तीन आपकी एरर कोड लिस्ट आ जाएंगी जो इसमें इसको फॉलो आप वेरी नहीं कर सकते। फर्स्ट पे जो आएगी तो उस पर लिखा होगा जी इसमें कम्युनिकेशन एरर है, लेकिन इसमें जो कम्युनिकेशन एरर उसमें लिखा होगा वो होगा E1। तो इस E1 का एरर इस पीसीबी में नहीं होगा, इसमें होगा E5 का एरर। तो इसलिए जब भी ये एरर कोड आपने इसको देखने होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि हम जो एरर कोड हम वेरीफाई कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं या हम देख रहे हैं, लिस्ट देख रहे हैं, वो हमारी किस पीसीबी के रिलेटेड है। आप वो देख लें, इसमें एरर कोई और हो सकता है, इसमें E1 का एरर इसके कोई सेंसर का हो, उसमें E5 का एरर उसके कोई सेंसर का हो। तो अब इसमें जो एरर है कम्युनिकेशन एरर, जो E5 का एरर कम्युनिकेशन एरर होता है, कम्युनिकेशन एरर जो कंपनी बताती है, कंपनी क्लेम करती है, वो कहती है जी इंडोर टू आउटडोर कम्युनिकेशन फेलियर कह देती है या कम्युनिकेशन नहीं हो रही। उसमें आप अक्सर देखते हैं कि मैकेनिक कहते हैं जी हमने तार वाला जो मसला था, वायर जी नहीं डाल ली फिर भी नहीं सही हो रहा यूं। हालांकि भाई वायर का मसला इसमें सिर्फ और सिर्फ 1% भी नहीं होता, उससे भी कम चांस होते हैं वायर के। तो अब यहाँ देख लें कि ये वाला, ये एरर कोड लिस्ट में आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये उन्होंने जहाँ पे देखें ये लिखा हो जी E5 एरर, ये देखें E5 का एरर उन्होंने लिखा, E5 इंडोर टू आउटडोर कम्युनिकेशन का एरर उन्होंने बता दिया कि E5 जो एरर है कम्युनिकेशन का एरर होता है। तो अब कम्युनिकेशन जो एरर है ये किस तरीके हम फाइंड आउट करेंगे कि कम्युनिकेशन तो है लेकिन क्यों नहीं हो रही। इसमें दो पीसीबी हैं, यहाँ से कि मैं आपको ये दिखा सकता हूँ, ये दो अदद पीसीबी इसमें लगी होती हैं दोनों, एक ये इंडोर में लगी हुई है, ये लगी हुई है हमारे आउटडोर में। तो अब इंडोर आउटडोर में दोनों पीसीबी तो लगी हुई हैं, अगर हम इस पीसीबी को वैसे ही वहां से निकालने आउट कर देते हैं इस पीसीबी को, आउटडोर की को, तो इसने फिर भी हमें एरर कौन सा देना है, इसमें फिर भी एरर हमारा आएगा E5। ताकि आउटडोर इंडोर यहाँ पे दो ये लगे होते हैं जी, ये वाले कम्युनिकेशन इसमें होती है असल में, ये इसका एक ये लगा हुआ है इसमें मैक्रो प्रोसेसर, इसके अंदर दूसरी पीसीबी लाए और कोई खुली लाके आए जल्दी करें, यहाँ पे ये पड़ी इंडोर की, उसमें एक कम्युनिकेशन इसमें दोनों की आपस में, इससे बोलते हैं हम बाइनरी कोड होता है ये देखें यहाँ पे ये लगा हुआ है इसका, और इसका मैक्रो प्रोसेसर ये लगा हुआ, इसमें दोनों में जो आपस में एक कोड जनरेट होता है उसको बोलते हैं जी बाइनरी कोड। बाइनरी कोड होता क्या है, बाइनरी कोड का पेंसिल दे मुझे, बाइनरी कोड ऐसा निज़ाम होता है जिसे हम एक चीज़ में आपको ज़ार करता है, कोई भी देखें अगर हम लिखें तो वो लिखने में आता है कि 1010 10। अब क्या है 10 जो है, ये देखिए लाइटें कम करें,
उधर वाली, बस ठीक है। 1 0 है क्या, ये देखें 1 और 0 का मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी मेरी वीडियो पीछे पड़ी है, वहाँ बाइनरी कोड कैसे जनरेट होता है क्या पूरा मैंने एक स्ट्रक्चर बना के देखें। ये ऐसे होता है, ये देखें, ये होता है हमारा 1 और ये होता है हमारा 0, ऑन ऑफ, ऑन। अब उसने ये होता है, ये देखें, ये दोनों जो बाइनरी कोड होता है, ये स्विचिंग और लाइट, स्विचिंग और क्या उसमें स्विचिंग और लाइट में ये दोनों इसका मसला होता है। तो हमें होता क्या है यहाँ पे इसके ये जो ऐसे है, ये अब ये इसका है ऑन टाइम, ये इसका ऑफ टाइम है। अब यहाँ पे अगर मैं इसका ये ऑन टाइम बढ़ा देता हूँ और ऑफ टाइम कम कर देता, इससे ये बताएगा, इसको बताएगा कि अब आपने कंप्रेसर को तेज चलाना है, आस्था चलाना है, रोक देना है, स्टैंड बाय मूड पे जाना है, जो भी करना है। ये इसमें यही चीज जो है ये वैसे ही है कि जैसे आप एक तरफ खड़े हैं दूर दूर, और ये सबसे फास्ट सोर्स का सिस्टम होता है लाइट, सिग्नल का सबसे सोर्स हाई लेवल में तो लाइट होता है। तो अगर आप इधर बैठा एक बंदा दूसरा उधर दूर खड़ा है तो वो उसको बाइनरी कोड देगा जी, एक दफा मैंने लाइट बंद कर दी और 2 दफा इतनी देर चलाते हैं तो आपने ये काम करना। लेकिन वो क्या है, वो आपस में तय की हुई बात होती है जो एक दूसरे को पता हो। अगर यहाँ पे एक बंदा लाइट जला रहा है, बार बार जला रहा है, उसको पता ही नहीं है कि वो क्या कह रहा है, इस लाइट का मकसद क्या है। इसीलिए 2 कंपनियों की पीसीबी आप देखें कि आपस में मर्ज नहीं होती। तो इस यही मेन मसले होते हैं। बादुकाज ये होता है कि पीसीबी भी हमारे पास ऐसा भी हुआ है, कई दफा हम काम करते हैं तो सेम पीसीबी दोनों है, ये भी पीसीबी सेम है और ये भी पीसीबी सेम है, दोनों पड़ी हैं सेम। लेकिन ये जो है इंडोर की और ये आउटडोर की आपस में नहीं होती, नहीं होती। क्यों नहीं होती, सब कुछ ठीक होता है, बाइनरी कोड आपस में मैच नहीं हो रहा। जी बाइनरी कोड जो है आपस में मैच नहीं हो रहा। समझ आ रही है बात की आपको जी? तो ये हमारे क्या नाम जी आपका? मोहसिन भाई हैं जी। तो ये इधर बैठे हैं, तो और दूसरे भी बाकी स्टूडेंट है साथ बैठे हैं इधर। तो यहाँ पे ये देखें कि ये मसला इसमें आता है, समझ आ गई बात की? ये मसला इसमें आते हैं। तो अब करते हैं इसकी बात आगे, हम चलाते हैं जरा थोड़ा सा, आपको मजीद समझाता हूँ। तो इसको चेक कैसे, अब ये आ गई हैं सारी चीजें, तो अब इसकी चेकिंग जो है वो कैसे करनी हमने। अगर यहाँ पे अगर इस जगह पे हम पीसीबी में E5 का एरर अब कर रहे हैं कवर, E5 का एरर, जैसे मैंने आपको अभी बोला कि ये साथ ही ना हो तब भी E5। अब E5 का जो एरर है, असल में E5 का एरर इसका है नहीं, इसका नहीं है। E5 एरर ये हमें बताती है, इंडोर की बताती है कि आउटडोर में कम्युनिकेशन नहीं हो रही। अगर इसमें भी ना हो, ये भी यहाँ से अगर इसके भी कपलर वगैरह जो है ये कम्युनिकेशन के खराब हो जाए तब भी E5 का एरर ये दे सकती है। जरूरी नहीं कि इसके खराब होने पे ये वैसे ही उतर जाए तब भी E5। अब यहाँ पे हमने चेकिंग इसकी कैसे करनी, चेकिंग इसकी इस तरह करनी होती है कि अगर हम यहाँ पे इसको ऑन करते हैं, सबसे पहले हमने इसमें ये देखें, इसको निकाल देते हैं बाहर। ये इसमें कंडीशन है, इसमें है कंडीशन फॉलो करनी होती है हमने। तो कंडीशन में हम सबसे पहले इसको देते हैं वोल्टेज। तो जब हम वोल्टेज इसको देते हैं तो रिएक्ट तो सबसे पहले हम ये देखें, इसमें कंडीशन देखते हैं हम। उसको लगाने के लिए हम यहाँ पे, भाई वीडियो लंबी हो जाएगी, देखनी है तो जरूर देखें, लेकिन ये क्लास की वीडियो, इसमें ये और चीज़ है, ये हम वैसे नहीं आपको इसमें करते, ये क्लास की है तो इसमें आप वीडियो लंबी भी हो जाए तो कोई मसला मसाइल नहीं होता। तो यहाँ पे इसके, क्योंकि सीखने के लिए आपने देखनी है, तो लंबी भी हो जाए तो इसमें हम अब कर कुछ नहीं सकते। अगर हम कट करें, छोटी करें वीडियो को, आपको समझ नहीं आएगी। तो यहाँ पे इसके ये हमने इसको N और L देना होता है। जब N और L हम यहाँ पे इसके लगा लेते हैं तो इसकी जो होती है AC जो होती है, AC यहाँ पे इसके यहाँ पे आ जाता है AC। तो यहाँ पे जब AC वोल्टेज हमें मिल जाए, इसके यहाँ पे ब्रिज पे मिल जाए, सेंटर में हमें AC वोल्टेज मिल सकते हैं। तो जब यहाँ पे सबसे पहले हमने इसकी 2 चीजें फॉलो करनी होती हैं। देखें मैं कराता हूँ, नोज प्लस भी देंगे। मीटर को हम लगाएंगे जी AC रेंज पे, छोटा नहीं है, बस ठीक है। ये देख लें, यहाँ पे AC में हमने लगा दिया मीटर को।
तो लगा के जो ही हम इसे वोल्टेज देंगे, अभी मैंने रिएक्टर इसमें नहीं ऐड किया, वो इसलिए नहीं किया कि हम स्टेप चेक कर रहे हैं कि इसमें फॉल्ट किस चीज़ का है। यहाँ पे हमारा जो सीरीज लैंप है वो रोशन यहाँ पे हमारा यहाँ पे रोशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हमारा सीरीज लैंप को रोशन, ये देखें ये हमने लगा दिया, लेकिन वोल्टेज यहाँ पे आएंगे, ये देखें चेक करें कि वोल्टेज यहाँ पे हमारी ये 220 हमें यहाँ पे एग्जैक्ट मिल रहे हैं, ठीक है। ये देखें 220 मिल गए, लेकिन लैंप रोशन नहीं हो। इसका मतलब ये है कि हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन सही है, लेकिन एक चीज़ और हमारी है कि हो सकता है कि यहाँ पे कोई फेक वोल्टेज मिल जाए हमें, ऐसा भी है, मुमकिन है कि ये जो वोल्टेज दे रहा है फेक, वो फेक क्यों देगा, समझ आइए आपको बताएं क्यों दे रहा है, फेक क्यों देगा, अगर फेक हुए तो क्यों देगा। सेटिंग नहीं जी, यहाँ पर सेटिंग का तो मसला नहीं ना है। कैपेसिटर चार्ज, हाँ जी, नहीं यहाँ पे उन बातों वीडियो बनाउंड है, रिएक्टर नहीं लगा हुआ। ऊंची जरा भाई रिकॉर्डिंग हो रही जी जी, ये रिएक्टर नहीं लगा हुआ। नहीं भाई, रिएक्टर नहीं, हमने रिएक्टर की टेस्टिंग ही नहीं की, हम तो कर रहे हैं सिर्फ एसी की टेस्टिंग। फेक वोल्टेज उस वक्त आ सकते हैं, ये लगी है पीटीसी ये वाली, इसमें आ जाता है कार्बन वगैरह, तो वे फेक वोल्टेज दे देती है। अब हम इसको चेकिंग का तरीका ये जो है, क्योंकि देखें एक थ्योरी और चीज होती है, प्रैक्टिकल थ्योरी में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो अब हम एसी को यहाँ से, ये देखें मेरा एसी को चार्जिंग तो लगा दो, एसी को यहाँ से मैं जोड़ूंगा तो बल्ब हमारा रोशन होगा, कुछ टाइम के बाद ये ट्रिप कर जाएगा, ऑफ हो जाएगा। इससे हमारा क्या चीज चेक होगी, पीटीसी भी ठीक है और सर्किट ठीक है। ये दोनों एसी सेंटर में मैं ऐसे ही ये देखें क्लिप करूंगा, ये देखें ठीक है जी। तो ये देखें थोड़ी देर के बाद ये ऑफ हो गई, ये देखें। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी पीटीसी भी ठीक है और हमारा सर्कल लाइन ठीक है। ओके जी, इससे हमने ये टैली कर लिया, हमें ये पता चल गया कि ये सर्किट हमारा ओके है। अगर हमारा इसमें लाइन यहाँ पे लगे हुए ये बल्ब वैसे ही रोशन हो जाता है, तो ये पीटीसी छोड़े ये अपने यहाँ ZNR MOV ये वाला शार्ट हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ ये एक चीज है यहाँ पे शार्ट होने वाली, अगर होता तो इसके साथ फ्यूज नहीं बर्न हो जाना था। अगर हम फ्यूज वाला लगाते तो ये हमें लाजमी चेक करना पड़ता था। ये चीज हमने एसी लाइन क्लियर कर ली E5 के एरर में। वो E5 का एरर इस तरह के हो सकता है कि यहाँ पे इसके करंट ये पीटीसी आगे ना दे रही हो, मुमकिन है। तो E5 का एरर आ गया। अब आगे जो एरर है, हो सकता है कि ये हमारा अगर बल्ब फुल रोशन रहता, हो सकता है कि ये चीज शॉर्ट हो, IGBT शॉर्ट हो, IPM शॉर्ट हो, मुमकिन है। कैपेसिटर शॉर्ट हो, फुल लाइट जो रोशन है, तो कोई चीज भी शॉर्ट हो सकती, मुमकिन है। तो ये चीजें हमने शॉर्ट चेक कर ली। अगर हमारा, अब हम लगाते हैं जी रिएक्टर लगा के इसे वोल्टेज देंगे। असल में ना ये जो चीजें होती है ना, ये सेम होती हैं हर पीसीबी की। ये आप ये ना सोचेंगे हम इसका काम कर रहे हैं तो उस पे को और होगा, इस पे को और होगा, सेम ही है, सेम है जी, सेम है, बिल्कुल सेम है। जैसे बाबे नकली का तरीकाकार सेम है, जैसे हम करते हैं वैसे ही नकल करते हैं। आप तो नंबर भी सामने रखना शुरू कर दिया बाबे नकली ने, देखा ना आपने? हम बाबा नकली कर रहे हैं ऐसे, नंबर भी सामने रखना शुरू कर दिया, फुल कॉपी कर रहा है जी, लेकिन बन कुछ नहीं रहा उसको। फेक है तो फिर बनेगा कैसे भाई? तजर्बा, वक्त, जी बिल्कुल ऐसे ही। सही, हर चीज का एक तजर्बा होता है, वक्त होता है, टाइम होता है। चीज बन भी नहीं सकती। ना जी ना, कभी नहीं। किसी का देखें, किसी के साथ इस तरह ना नहीं होता। अच्छा चलो, अब यहाँ तक हो गया क्लियर आपका जी। ये चीज आपकी लाइन क्लियर E5 में, ये आपकी ओके है। तो यहाँ पे हम E5 के एरर अभी मौजूद है इसमें, हमने ये चीज चेक कर ली, ओके हो गया। अब अब ये कर रहे हैं हम चेक, उस वक्त कर रहे हैं जब हमारे पास पीसीबी आ गई है, वो कंडीशन है। अब उस कंडीशन में आपका कस्टमर लेके आ जी E5, वो कंडीशन है अब। तो यहाँ पे ये चीज अगर अब भी लगाए हुए, यहाँ पे देखते हैं कि बल्ब चल के ऑफ हो जाता है। तो अगर लाइट यहाँ पे ऑन हो जाती, इसमें दो कंडीशनें हैं इसमें, देखें फर्स्ट ये देखें, ये लाइटें चली और ये ऑफ हो गई, अब इन्हें एरर दे दिया इसने। अब F1 के एरर में चलेगी ये पीसीबी, ठीक है, F1 का एरर है इसमें। तो क्यों है, किस वजह से है, वो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अब हम E5 के ऊपर बात करें। अगर यहाँ से इसका IGBT शार्ट होता या कोई चीज शार्ट होती, तो इसने फिर भी IGBT हमने निकाल दिया, तो यहाँ पे IGBT हम शार्ट कर देते हैं एक दफा। ये देखें, यहाँ से मैं पकड़ रहा हूँ, ये देखें सीरीज में लगा हुआ है, तो यहाँ से हाई पे, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब मैं यहाँ से शार्ट करूंगा तो देखिए लाइट रोशन होगी। तो इस कंडीशन में अगर चलेगी हमारी पीसीबी, देखें ना जिस कंडीशन में है, तो यहाँ पे लगाए हुए इस कंडीशन में है, तो इसकी लाइट जो है रोशन हो रही है। तो हम इसका IGBT ये, लेकिन इसमें क्या है, IGBT टेस्ट करेंगे। हो सकता है IGBT खराब हो, शार्ट हो गया हो सकता है IPM शार्ट हो सकता है
ब्रिज शार्ट हो, ब्रिज, हाँ ये चीज़ें अगर हाई साइड हमारी ठीक है, हमने बल्ब रोशन नहीं हो रहा, लेकिन उस कंडीशन में ना ही कैपेसिटर चार्ज होंगे ना ही यहाँ पे लाइट आएगी, दो चीज़ें हो गई। जी, कैपेसिटर भी चार्ज नहीं होगा जब ये बल्ब रोशन होगा, लाइट भी नहीं। हाँ लाइट भी नहीं, किसी तरीके फुल बल्ब रोशन होगा। तो ये अगर ये सारी चीज़ें ठीक हैं, सारी चीज़ें ठीक हैं, तो ये हो सकता है कि एसएमपीएस सप्लाई का आपका ये जो पावर आईसी ये लगा हुआ है ये जला हुआ हो, हो सकता है जी। क्योंकि लाइट, ये लाइट जो है ये लाइटें उस वक्त नहीं रोशन होंगी ना, इसकी एसएमपीएस सप्लाई रोशन नहीं होगी, ये लाइटें रोशन नहीं हो, तो इसका पावर आईसी चेक करना है हमने। हो सकता है कि यहाँ पे जाहिर बात है 5-12 वोल्टेज नहीं मान रहे, तो ये कम्युनिकेशन एरर आ जाएगा, जी, ठीक, क्योंकि आपस में इसने ऑन होना है तो कम्युनिकेशन खत्म होनी है ना जी। बिल्कुल। उसके बाद एक और चीज आ गई, ये चीज हो गई। अब अगर इस चीज में भी, इस कंडीशन में भी आपका E5 का एरर, दूसरी कंडीशन ये है कि ये लाइटें रोशन है, E5 का एरर फिर दे रहा है, ये लाइटें रोशन है, E5 का एरर फिर आ रहा है, तो फिर हम क्या चेक करेंगे, फिर हम उसके बाद चेक करेंगे, ये लाइन इसका जो अपना डायग्राम है पढ़ा लाइन ओपन है, तो यार बुक दे दें, बुक दे दें, तो हम फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें तो हैं बुक में, लेकिन मजीद हम इसमें आप देखेंगे कि इसका जो एरर है, ये वाला जो एरर है, इसको आप चेक करेंगे कि इसमें हो सकता है ये वाली पीटीसी लगी हुई ये खराब हो गई हो सकता है इसमें ज़्यादा, फिर हम इसको बाद इसका ये कम्युनिकेशन सारा चेक करेंगे, ये देखें जी। उसके बाद ये बुक मैं लेटर रखा, उसके बाद हम ये चीज़ें चेक करेंगे, इस पर ये देखें वोल्टेज भी मेंशन की हुई, ये चीज़ें सारी हैं। हो सकता है कि ये कपलर ख़राब हो गया, इसमें जैनर ख़राब हो गया, इसमें कोई रजिस्टेंस जल गई इसकी, तो ये सारी चीज़ें हम इसकी जो है फिर एक दफ़ा चेक करेंगे कि हो सकता है इसमें कोई चीज़ जो है वो इसकी डैमेज हो गई, जिसकी वजह से E5 का ये एरर दे रहा है। ये देखें मैंने मेंशन भी किया उस साथ साथ, देखें E5, हाँ ये E5 का एरर इसकी वजह से भी आ रहा है। कहाँ पे कितने वोल्टेज हैं ये देखें, ये रजिस्टेंस से ये लगी हुई है ये। अब हम इसको भी चेक करेंगे कि यहाँ पे ये कम्युनिकेशन ये कर रही है ये नहीं, इन खराब है आउट खराब, वो भी मैं भी आपको चेक करवा देता हूँ, इन और दोनों चेक कर सकते हैं आप इधर कि आपका मसला या फॉल्ट कहाँ से है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे इसकी फाइंड आउट हम कर सकते हैं। तो ये तरीकाकार होता है E5 की टेस्टिंग का। अब अगर सब कुछ ओके है तो फिर आ जाके अगर फिर देखना ये होता है कि कपलर भी ओके हैं, तो ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको भी चेक करना है हमने, ठीक है। MCU चेक करना कि हो सकता है कि MCU का आउटपुट, इसकी भी आउटपुट मैं चेक करना आपको भी बताता हूँ, सिखाता हूँ कि और इसकी आउटपुट कैसे चेक करनी है। एक एक चीज़ यहाँ पे यही चीज़ें होती हैं जो आप देखेंगे करेंगे, टेस्टिंग यही होती है। तो और इसके मतलब कुछ चीज़ पूछने वाली है भाई आपको, उनकी बोले ना। इंडोर में कौन सा हो सकता है एरर, अगर इंडोर में पीसीबी में एरर आ रहा है मसलन E5, यानी E5 इंडोर की वजह से आ रहा है। भाई इंडोर में भी सेम वर्जन है, दिखा इंडोर का भी डायग्राम, इंडोर में भी सेम वर्जन है, इंडोर में भी सेम यही चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है कि यहाँ से ये जो इसकी कम्युनिकेशन निकल रही है वो नहीं जा रही, इसको फिर भी E5 आ जाएगा, इसका कपलर ख़राब हो गया फिर भी E5 आ जाएगा, सही है। यही चीज़ें इसमें हैं। बाकी अगर इंडोर ऑफ ऑन ही नहीं हो रहा तो फिर तो एरर कोई देगा नहीं ना जी, फिर तो नहीं ना दे सकता। फिर इसकी पावर सप्लाई हम चेक करेंगे, ये नहीं कि इंडोर का यहाँ से हो सकता है कि एसएमपीएस सप्लाई खराब हो, अगर इसकी हो गई तो ये डेड कंडीशन में चली जाएगी, ना रिमोट काम करेगा कुछ नहीं करेगा, फिर तो वो कंडीशन समझनी पड़ती है ना, वो कंडीशन है फिर लेटर। ये देखें, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें ये इसमें इंडोर का आ गया, ये देखें इंडोर का भी हमने डायग्राम बनाया हुआ बकायदा, पूरी हर चीज़ समझाई हुई है, इंडोर में क्या क्या मसला है, सेम चीज़ है इसमें, कपलर एक चीज़ लगे हुए हैं, इंडोर ऑटो दोनों कपलर कंट्रोल कर रहे हैं ना जी। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, फिर हम उसकी डायग्नोज हो, ऑटो कपलर चेक करेंगे, बिल्कुल चेक करेंगे, वो चीज़ें चेक करेंगे। लेकिन इसमें कंडीशन में फ़र्क आ गया ना जी, इसमें ये इसका एसएमपीएस खराब होगी तब E5 आ गया, लेकिन उसमें जब इस एसएमपीएस ये वाली खराब होगी तो ये डेड कंडीशन में चली जाएगी, कंडीशन में फर्क है ना। अगर आप बोले यार इसका भी ये खराब हो तो E5 तो नहीं, फिर डेड हो जाएगी ना, कुछ ना रिमोट काम करेगा, डेड है, शो लगाए निकालें से जो मर्जी कर, डेड हो गया ना। हाँ जी डेड हो गया, डेड हो गया। लेकिन इसमें अगर ये देखें उसके बाद इसमें कंडीशनों में फर्क है। अब इसका ये कपलर खराब हो गया तभी E5 नहीं देगी, और इसमें हो गया इसका, सॉरी कपलर बोल दिया, ये अपना रेगुलेटर खराब हो गया, 78.5 खराब हो गया तो E5 नहीं देगी, इसमें देगी, क्योंकि इसने बोलना उसके में नहीं है। इसका अगर मैक्रो प्रोसेसर आपका खराब होगा तो E5 नहीं देगी, डेड हो जाएगी ना। कंडीशन है, कंडीशन मेन चीज, कंडीशन फॉलो करें है क्या जी, समझ। हाँ कंडीशन पे डिपेंडेड, जिसकी कंडीशन जो है वो आपको डिपेंड करती है ना। मिसाल के तौर पर देखें ना, यहाँ पे ये वाली चीज है, अगर इसमें
ये जो पड़ी है इसका मैक्रो प्रोसेसर आप निकाल लेंगे तो ये E5 के एरर, ये वाला ये किट E5 देगी हमें, यहाँ पे डिस्प्ले पे E5 आ जाएगा। अगर हम इसको निकाल देंगे तो डेड चल जाएगी, क्योंकि बताना जो इसने है। ये डिस्प्ले निकाल देंगे हाँ। तो फिर डेड हो गई ना। हाँ जी, ये चीज़ होती है, ये चीज़ें आपने खुद डिसाइड करनी है, आपके ज़हन में होनी चाहिए, ये चीज़ें जो होती हैं ये ज़रूरी होती हैं। हाँ, अगली चीज़ एक दिन आपने पूछी थी वो बात, वो आपको बता देता हूँ। ये देखें, किसी भी उस चीज़ को उसमें एरर नहीं बनेगा। मिसाल के तौर पर ये जो पीसीबी इसमें लगा हुआ है, ये एसी मोटर लगी है, एसी वोल्ट पे चलने वाली। जहां एसी मोटर में चीज लगी, इसको ऑपरेट कौन सी चीज कर रही है? इसकी रिले कर रही है। रिले को कौन चीज ऑपरेट कर रही है पीछे? रिले को 2003 स्विचिंग आईसी कर रहा है। हाँ जी, जो ये कर रहा है, तो जो चीज इसके आगे लगी हुई हो, फीडबैक नहीं उसको जा रही, वो बेशक आप लगाएं या ना, उसका एरर नहीं आ सकता। इसके एरर आएगा, लेकिन और आएगा, कंप्रेसर ओवर हीट का आ जाएगा, हेड प्रेशर ज्यादा का आ जाएगा, और को आ जाएगा, ये आ सकता है, क्योंकि पंखा बंद हुआ तो उसका प्रेशर बढ़ने शुरू हो जाएगा, एरर में चेंजिंग आएगी। वो आपने खुद डिसाइड करना, आपका खुद जहन ये होना चाहिए यार इसमें तो ये नहीं है, ये जो एरर बन रहा है ये हो सकता है कि इसमें जो एरर आ रहा है ये F1 का एरर दे रही है, F1 का, इसकी वजह से F1 आ जाता है, क्योंकि पंखा कैपेसिटर वीक है, पंखा हीट हो कर रहा है, पंखे की आरपीएम नहीं पूरे, स्पीड नहीं पूरी उसकी फैन की, जब फैन स्पीड नहीं तो ओवर हीट में जा रहा है ये, तो F1 का एरर शुरू। अब आप F1 के एरर में आपके पास पीसीबी आती है तो आप देखते हैं कि सबको यहाँ पे होकर जा रही, वहां F1 है। फॉल्ट क्या है? फॉल्ट इसका फॉल्ट है, कैपेसिटर है फॉल्ट। देखो फॉल्ट ये बता रहा है, और कंपनी हमें ये क्लेम कर रही है इसका आईपीएम खराब है। देखें बात कैसी आ गई ना, देखिए अजीब सी बात है। अब कंपनी क्लेम कर रही है कि इसका आईपीएम खराब है, कर रही है ना, तो फॉल्ट क्या है? कैपेसिटर का फॉल्ट है। कहाँ की कहाँ चीज आ गई ना, ये फिर चीजें सब ट्रेस करके तो भाई ये देखें भाई, ये चीजें जो होती है ना, ये थोड़ी सी समझ के बातें होती है। देखो अब कैसी बात हो गई, काम अजीब हो गया ना, इसका ना कंपनी ने लिखा हुआ, ना किया हुआ, ना बात है, फॉल्ट कैपेसिटर की वजह से आ रहा है, तो हम देख रहे हैं क्या मसला हो गया, हम ढूंढ रहे हैं उधर। ये भी तो ठीक है जी, ठीक है, क्लास को करते हैं। अब आपको समझ आ गई बात जी? हाँ जी, ठीक है जी, आप जरा खुदा हाफिज तो कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा लगा। आपको भी जी? बहुत अच्छा। ठीक है जी सर, जिस अंदाज से बतला रहे हैं माशाल्लाह बहुत समझ आ रही है। शुक्रिया जी, आपको जज़ाक खैर। खुदा हाफिज जी।